बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राय वसीम अली अग्रेरियन और आप देख रहे हैं अग्रेरियन नेटवर्क चैनल। जिस तरह अग्रेरियन नेटवर्क चैनल है बेसिकली ये अग्रेरियन और किसान का चैनल है। तो आज मैं एक ऐसे अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एक अग्रेरियन दोस्त के पास आया हूँ और उसके पास आने का मकसद था, काफ़ी दिनों से मेरा इस पर एक कोशिश थी, प्लानिंग थी कि मैं एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करवा सकूं, कर सकूं कि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का इंटरव्यू करूं और उस इंटरव्यू में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बतौर इस एग्रीकल्चर फील्ड में बतौर इसको बिज़नेस कर रहा है। जैसे कि अभी मैं फ़रूक भाई के पास हूं और फ़रूक भाई पेस्टिसाइड का एक बिज़नेस कर रहे हैं और उन्हें आलमोस्ट 1 साल हो चुका है ये बिज़नेस करते हुए। तो बारहा कई दफ़ा पहले भी इस बात पर डिस्कशन हुई है, बात करते रहे हैं कि बतौर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो लोग बिज़नेस नहीं करते या जो लोग जॉब की सर्चिंग में रहते हैं, जिनको जॉब मिलती नहीं है, तो उन्हें बारहा ये पेस्टिसाइड का बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करें, मेहनत करें और अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं। तो आज फ़रूक भाई से ये सारे बातें हम जानेंगे कि फ़रूक भाई ने किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया, सारे मामला पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो दोस्त ये बार बार रोना रोते हैं कि हम जॉब नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी समटाइम्स इंसान के पास मुल्की हालात ऐसे हैं, सूरत हाल ऐसी है, खुद क्रिएट करना पड़ती, खुद स्ट्रगल करना पड़ती, खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि अपने आप को बेहतर बनाया जा सके। तो फ़रूक, जिस तरह मैंने बताया, फ़रूक भाई अपना पहले कंप्लीट तारफ़ बता दें हमारे देखने वालों को, नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया वसीम भाई, आप तशरीफ़ लाए और एक वीडियो रिकॉर्ड किया आपने सिर्फ़ एक इसलिए ताकि माशरे की इस्लाह हो और हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनकी इस्लाह हो सके। मैंने 2018 में एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा मिचल्स में जॉब की। मिचल्स में जॉब करने के बाद मेरे वालिद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह एक गांव में सेटअप था पेट्रोल पंप का। तो पेट्रोल पंप के साथ ही मैंने एक अपना ये काम शुरू किया है पेस्टिसाइड्स का। मतलब हम फार्मर को एक ही पॉइंट पे डीज़ल भी और पेस्टिसाइड भी, फर्टिलाइज़र भी और सीड भी दस्तयाब कर रहे हैं ताकि उसे एक ही पॉइंट से सारा कुछ मिल सके। इसमें मेरा इस फील्ड में आने का जो सबसे बड़ी मेरी वजह थी, मैंने जॉब क्यों छोड़ी, वो ये थी कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि दुनिया के अंदर 90% नफ़ा तिजारत में अल्लाह पाक ने रखा है और उसके बाद 8% नफ़ा खेती बाड़ी में अल्लाह पाक ने रखा है और 2% नफ़ा अल्लाह पाक ने बाकी तमाम कामों के अंदर रखा है। अब बाकी तमाम कामों के अंदर मुलाजमत भी आ जाती है। तो एक तो ये वजह ये थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाकायदा गाइड किया है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप अपना काम करें, अपना बिज़नेस करें। बिज़नेस करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा कि आपको 90% तक नफ़ा मिल सकता है। और दूसरा ये है कि आप रोज़गार के मौक़े फ़राहम करेंगे। जैसा कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो मेरे पास 1-2 लोग मैंने हायर किए हुए हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको पे कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से बेरोज़गारी ख़त्म होती है अपना बिज़नेस करने से और माशरे के अंदर एक जब पढ़ा लिखा बंदा बिज़नेस करता है और एक पढ़े लिखे में और एक गैर पढ़े लिखे में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा फ़रूक भाई, आप ये बताएं, जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जो जॉब की सर्चिंग में रहते हैं, जॉब डेफिनेटली प्राइवेट इदारों में भी आगे जॉब की डिमांड होती हैं, जॉब का क्राइटेरिया होता है, वो कुछ आपसे सेल्स की डिमांड करते हैं और सेल्स एक स्किल है। कुछ दोस्तों में वो स्किल नहीं होता, सेल नहीं कर पाते, वो जॉब नहीं हासिल कर पाते। अगर मिलती भी है तो 2-3-4 महीनों में वो इदारा उन्हें फ़ारग कर देता है क्योंकि वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा होता। आप मुझे ये बताएं, उन दोस्तों को ये बताएं कि ये कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू हो सकता है और इसको किस तरह हम कामयाब कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है, मैं समझता हूँ कि अगर इसे पढ़ा लिखा बंदा चलाएगा तो वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर मेहनत करें, क्योंकि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हर जगह पे फार्मर्स मौजूद हैं। अगर आप फार्मर्स को टच करें और जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएं, उन तक पहुंचाएं और सेल करना इस मुल्क के अंदर कोई मुश्किल नहीं है।
तो अगर आपके पास 5, 6, 7 लाख रुपया भी है तो आप उससे अच्छा खासा स्टार्ट अपना कर सकते हैं, ले सकते हैं स्टार्ट। और जगह की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी गांव से ताल्लुक़ रखता है और उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसको जानने वाले लोग होते हैं। अगर एग्रीकल्चर बंदा पढ़ा हुआ है, उसने BSc की हुई है, MSc की हुई है, तो वो एक टेक्निकल आदमी है। और टेक्निकल आदमी में और नॉन टेक्निकल आदमी में फ़र्क होता है। चीज़ कन्वे करना, चीज़ बताना, उसको उसका इस्तेमाल करवाना, फार्मर्स तक अच्छी तरह से वो पहुंच सकता है और सही हासिल करके अपनी चीज़ सेल आउट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मैंने ये काम शुरू किया था 1 साल पहले 25 लाख से। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम जो है वो 10 मिलियन तक पहुंच चुका है 1 साल में। और 25 लाख में मैंने अपनी मज़ीद डाली है इसमें इन्वेस्टमेंट। और मतलब ये अच्छा काम है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हल्की फुल्की है तो। फ़रूक भाई बता रहे थे, क्योंकि फ़रूक भाई के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से काम किया। ये काम शुरू जो हो सकता है वो 4-5 लाख से शुरू हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें समझने की है वो है एक पैशन। एक मैं समझता हूँ एक अग्रेरियन जो है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है, वो खेती बाड़ी की अच्छी तरह जानकारी रखता है, वो इस प्रोफेशन का मालिक है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर किसान को वो अच्छी तरह गाइड कर सकता है, इस प्रोफेशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। जो कम्बिनेशन ये इन ज़हरों का अच्छी तरह इस्तेमाल जो एक एग्रीकल्चर कंसल्टेंट इस्तेमाल का जो बता सकता है, वो एक नॉन टेक्निकल कभी भी नहीं बता सकता, उसके पास वो नॉलेज नहीं है। तो ये था। अच्छा फ़रूक भाई, आप ये बताएं कि आपने जिस तरह ये काम शुरू किया, आपने कितनी स्ट्रगल की, आपने फील्ड कितनी करते थे, और फार्मर का क्या फीडबैक था? फार्मर क्या एक पढ़े लिखे, एक अग्रेरियन और एक जो नॉन टेक्निकल उनके पास बंदा जाता है, उनमें क्या एक डिफरेंस वो फील करते हैं और कैसा रिस्पॉन्स वो देते हैं? फार्मर्स को एक बड़ा अच्छा जब मैसेज मिलता है और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, वक्त पे उसको बंदा अगर करवाए और उसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पढ़े लिखे बंदे में बड़ा फ़र्क होता है चीज़ बताने में, इस्तेमाल करवाने में, नॉन टेक्निकल में और टेक्निकल आदमी में। तो मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो माशरा है इसके अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है। और जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो अगर रिसोर्सेज होते हैं तो भी जॉब्स की तरफ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो रिसोर्सेज क्रिएट करें। आप क्रिएटिव माइंड हों, आप रिसोर्सेज क्रिएट करें और अपना काम स्टार्ट करें। चाइना के अंदर जाएं, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पढ़े लिखे बंदों की यही कोशिश होती है कि वो अपना काम स्टार्ट करें। हर घर के अंदर वहाँ पे एक इंडस्ट्री है, हर घर के अंदर बंदा अपना अपना कोई ना कोई काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा काम है, मैंने बताया कि हर जगह पे हमारे फार्मर्स मौजूद हैं। चीज़ को सेल आउट करना, चीज़ को बेचना, चीज़ को फार्मर तक पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो भाई आप साथ साथ एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारा भी कर रहे हैं। जी मेरे पास तो जी आप ये बताएं, आप खुद ज़िम्मेदारा कितना कर रहे हैं, और आप दूसरे जो दोस्त ये शॉप की तरफ नहीं आते, उनको आप एग्रीकल्चर का क्या मशवरा देंगे कि एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएँ? उन उस पर कितनी कमाई है, या कितना प्रॉफिट, कितना पैसा कमा सकते हैं, उस हवाले से भी बता दें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना रकबा भी है। मैं उधर भी अपने ट्रायल्स वगैरह लगाता हूँ अपनी मेडिसिन वगैरह के। तो जिनके पास अपनी रकबा वगैरह है फार्मिंग के लिए, तो वो तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो टेक्निकल भी हैं और साथ में रकबा भी है। उनको तो बिल्कुल करना चाहिए अपना काम। और वैसे जिनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो ये काम कर सकते हैं। 5-7 लाख रुपया हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें, अल्लाह पाक तरक्की देगा इंशाल्लाह। हमारे पास माशरे के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो सुनने को मिलती हैं कि बंदों ने बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट किया और आज वो बिज़नेस टाइकून बने हुए हैं। तो ये ऐसे ही होता है, इंसान मिसालें सुन के एग्जांपल्स दे के बंदा आगे निकले। तो इसके अंदर आपके पास इस कारोबार के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर इससे प्रॉफिट गेन करना चाहे, अर्न करना चाहे तो। जी फ़रूक भाई, अगर आप एक हमारे देखने वालों को जो दोस्त देखेंगे, अग्रेरियन देखेंगे, आप 1 साल आपको काम करते हो चुका है, तो आप 10 मिलियन प्लस आपने काम किया, तो 10 मिलियन प्लस में आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इसमें आपकी प्रॉफिट रेशो कितनी बनती है, जो आपने 10 मिलियन प्लस बिज़नेस ओवरऑल किया, उसमें आपने प्रॉफिट कितना कमाया, ये बता दें। प्रॉफिट का देखा जाए तो ये तो कंपनीज़ के साथ आपकी डीलिंग होती है, आप किस तरह कर रहे हैं, किस फेज़ में पैसे उनको दे रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, आप कंपनी से क्रेडिट ले रहे हैं या उनको नेट कर रहे हैं।
मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज़ के साथ टोटली बिज़नेस जो है वो नेट है, मतलब मेरा क्रेडिट नहीं है। तो मैं तो 30% तक भी चला जाता हूँ, 35 तक भी, 40 तक भी चला जाता हूँ। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट हो तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, और बिज़नेस करना ही मेरी नज़र में पढ़े लिखे बंदे को चाहिए, और इसी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के चांसेस होते हैं। फ़रूक भाई, हम इसको अगर आसान लफ्ज़ों में देखने वालों को बताएंगे, अगर आपने 1 करोड़ का बिज़नेस किया है तो 1 करोड़ में आप इसमें एक एग्जैक्ट फिगर में इस तरह कैलकुलेट बता सकते हैं कि आपने 30 लाख प्रॉफिट कमाया, 35 कमाया, या 40, या किस तरह, इस तरह बताएं हमें। मैंने दिसंबर के अंदर, अगस्त 2021 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, और दिसंबर के अंदर मैंने अपनी इस शॉप का ऑडिट किया था। तो दिसंबर में जब मैंने ऑडिट किया तो तब तक मेरी जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 50 लाख। तो 50 लाख में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख रुपीस तक प्रॉफिट अर्न किया था। मतलब इसमें आप हाफ़ तक भी जा सकते हैं। तो उसके अलावा मेरे पास स्टॉक भी पड़ा हुआ था तब। ये एक ऐसा बिज़नेस है कि मैंने बताया कि जितना आप कंपनीज़ को टाइमली और फेज़ के अंदर पैसे देते जाएंगे, उतना कंपनीज़ आपको अच्छा प्रॉफिट देंगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी होती बंदे के पास, तो बंदा कंपनी से क्रेडिट लेके, अगर बंदे के पास कंपनीज देखती हैं, स्किल्स हैं, तो मौके बहुत हैं इस काम में आगे निकलने के। ये बिल्कुल आप फ़रूक भाई सही कह रहे हैं। देखेंगे आज इस फील्ड में एग्रेरियन भी बड़े काम करते हैं। अगर एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इस काम को करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो उसको सपोर्ट भी करते हैं यार, कहते हैं कि यार ये अपने काम में स्टेबल हो जाए, इसको सपोर्ट करते हैं, ये अच्छा काम, इसके पास अगर जॉब नहीं है तो ये काम करे तो बेहतर। अच्छा फ़रूक भाई, आप ना ये बताएं कि इसका जो लाइसेंस प्रोसीजर क्या है, लाइसेंस एक एग्रेरियन लाइसेंस किस तरह पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट से हासिल कर सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके हवाले से भी बता दें। लाइसेंस लेना इसका एग्रेरियंस के लिए बहुत ईजी काम है। आप जस्ट जाएं ऑफिस में और उनको अपनी CV वगैरह दें। वो आपसे ये डिमांड करेंगे कि आपका जो इदारा है जहाँ से आपने डिग्री की है वो मेल कर दे कि आप रजिस्टर्ड हैं, यहाँ से आपने डिग्री की है। जैसे ही उनको मेल आएगी आपका लाइसेंस बन जाएगा इंशाल्लाह। एग्रेरियन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ना ही कोई ट्रेनिंग है। नॉन एग्रेरियंस के लिए तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार फ़ीस है, और साथ में उनकी ट्रेनिंग भी होती है। लाइसेंस लेना इसका कोई इतना इशू नहीं है, लाइसेंस आपको इजीली मिल जाएगा। और ये काम मैं मशवरा दूंगा कि आप स्टार्ट करें, जितने भी एग्रेरियंस हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो भी अपना साथ बिज़नेस ज़रूर करें, अपनी शॉप, अपना फ्रेंचाइज़ लाजमी को ना कोई खोलें। इससे ये होगा कि आपको एक नेटवर्क आपका बनेगा। अगर कल को आपकी जॉब का नहीं भी माइंड बनता तो आपके पास एक बैकअप हो। जी जी, ये फ़रूक भाई अग्रेरियन हैं, बड़े मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये उकाड़ा रिनाला खुर्द की तहसील, रिनाला खुर्द तहसील में सबसे आकर दरिया के साथ ये गांव आता है। ततार उधर के रहशी हैं, और इससे आगे कसूर ज़िला शुरू हो जाता है। कसूर। तो माशाल्लाह इधर इस पॉइंट पे आके इस दरिया के इर्द गिर्द इसने ये सारी फील्ड भी कवर की हुई। खुद फील्ड पे जाता है, अपने साथ दूसरे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट को लेके जाता है, फील्ड करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये फ़रूक भाई का इंटरव्यू करने का मकसद, फ़रूक भाई की बातें भी आप दोस्तों को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि हमें इस प्रोफेशन को समझने की ज़रूरत है। ये प्रोफेशन बहुत बड़ा है, और इस प्रोफेशन से बहुत बड़ी कमाई भी हम कर सकते हैं। और इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर आने की ज़रूरत है, इस पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। जो दोस्त जिनको जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स असल में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, 90% तो जॉब हम प्राइवेट इदारों में हासिल करते हैं, क्योंकि मुल्की हालात उस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है। 10% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। जो 90% आते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। अगर देखें, मैं प्राइवेट इदारों को देखें जो पेस्टिसाइड या सीड्स की कंपनी में जॉब करते हैं, तो उसमें एक अहम चीज़ है, वो उसमें देखते हैं कि यार इस बंदे में स्किल है, ये क्या सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकता है, ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो कुछ दोस्तों में वो स्किल नहीं होता, वो प्रॉफिट नहीं दे सकते। वो जस्ट इस फील्ड को, इस जॉब को ऐसा समझे जैसे ये एक ना जॉब सूटेड बूटेड टाई शाई लगा के ऑफिस में बैठने वाली है। हालांकि ये ऐसी नहीं है, ये प्राइवेट कमर्शियल इदारे होते हैं। इनको हम जितना प्रॉफिट कमा के देंगे तो ये हमें बूस्ट करेंगे, हमें उठाएंगे, हमें अच्छा इंसेंटिव भी देंगे, अच्छी सैलरी भी देंगे, अच्छा इंक्रीमेंट भी लगाएंगे। लेकिन कुछ दोस्त इस तरह की स्ट्रगल, इस तरह की मेहनत नहीं कर पाते, वो इस जॉब को इससे डिस्टर्ब रहते हैं।
तो उन दोस्तों के लिए ये खसूसी एक मैसेज है, एक वीडियो है कि वो दोस्त लाजमी इस प्रोफेशन की तरफ आएँ, बतौर एग्रीकल्चर कंसल्टेंट एक एग्री क्लिनिक बनाएं, उस पर काम करें और अपने किसानों को बतौर अब खुद एक एग्रीकल्चर कंसल्टेंट के तौर पर जब वो बताएंगे और फील्ड करेंगे, उनको अच्छे मशवरे देंगे, उनमें उनके कम खर्चे में उनको ज़्यादा अच्छी उनके पर एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा उन लोगों से मुतासर होंगे और वो फी एकड़ पैदावार भी किसान भी ज़्यादा लेगा और वो उस एग्रीकल्चर कंसल्टेंट को बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा करके देगा। ये वो बातें हैं जो एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को समझने की ज़रूरत है। और ये जो ख़ास आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद था, फ़रूक भाई का मेरा, ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए था कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट को, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को हमने एक मोटिवेशन देनी है, एक अच्छे रास्ते पे लेके आना है। और देखें, हर साल हज़ारों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, लेकिन हज़ारों लाख के हिसाब से जॉब्स नहीं हैं, लेकिन जॉब्स आगे क्रिएट करना पड़नी है हमें एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर कंट्री में हम रवायती फसलों से हट के गैर रवायती फसलों की तरफ भी आ सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिर इस तरह की एग्रीकल्चर बेस्ड एक पेस्टिसाइड फ्रेंचाइज बना के इस पर किसान को सर्विस दे के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। फ़रूक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो आपने अपने अग्रेरियन नेटवर्क चैनल पर एक टाइम दिया, हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करवाने में मदद दी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं ये आपको हमारी आज की जो वीडियो और हमारी ये कोशिश थी जो अपने अग्रेरियन भाइयों के लिए थी, पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।